हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है लियोस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है ओके पूरे महीने की, और क्या आउटकम निकल के आता है आपके कनेक्शन में, और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज और गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके लव कनेक्शन कैसे, कोई भी कनेक्शन ओके, शादीशुदा वाले हो या लव वाइस हो, कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस चैनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके कनेक्शन वाइज कोई ना कोई मैसेज मिल जाए ओके, क्योंकि आई जस्ट डिस्ट्रैक्ट ओके। So, Leo, this is your overall higher messages for you. कहीं ना रिलेशनशिप वाइज कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई थी आप लोगों की लाइफ में, देयर इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट ओके। अगर सिंगल है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चेंज लेके आके मिंगल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर गिव एंड टेक वाली एनर्जी है ओके। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में टोटल न्यू लव चाहते हैं तो कहीं ना कहीं न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो देयर इज द बैलेंसिंग एक्ट ओके। 5 एंड 6 की एनर्जी है तो इस अपग्रेड ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। सी दिस इज योर एनर्जी लियोस। कहीं ना कहीं आप फोकस हो एंड प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, एंड यू नो पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। कोई भी रिलेशनशिप है, मे बी शायद डीलिंग विद यू नो सैजिटेरियस, टेम्परेंस का कार्ड है, या फिर कहीं ना कहीं अर्थ साइन, टूअर्स वर्गो, कैप्रिकॉर्न ओके। देयर इज अ डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप जस्ट लाइक अपने रिलेशनशिप को अपने हाथों में ले रहे हो, अपने रिलेशनशिप को एक कंट्रोल कर रहे हो। मे बी नॉट अ कंट्रोल, वर्ड इज़ नॉट अ गुड वर्ड। आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर फाउंडेशन देते हुए देखिए इस महीने ओके। क्योंकि देर द चेंज, बैलेंस कर रहे हो, सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, एंड शादीशुदा लाइफ वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो गिवन बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना ये मंथ आप अपने कोई भी रिलेशनशिप को से बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है ओके। क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिलेशनशिप को लेके। दिस इज द ड्रैगन फ्लाई इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग इन माइंड, बट उससे आप हील हो जाओगे, क्योंकि सो मच कॉन्फिडेंट है, प्लानिंग करके काम करते हुए दिख रहे। दैट्स वाई। व्हाट एल्स, वन मोर ओके। सी कॉफ़ी 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 कप। कहीं ना कहीं सी ये महीना ना आप लोगों की लाइफ में मीटिंग भी हो रही है, या फिर सी जैसे मैंने पहले कहा कि एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको ओके। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है कार्मिक रिलेशनशिप, और जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए हो ना लियो, that is your karmic relationship okay, resentment and trigger perception, intensity and letting go, turmoil and flirting okay। तो सी कहीं ना कहीं ये पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी है। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करोगे ओके। ओवर थिंक करोगे कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को सुधारूँ ओके। अपने माइंड में आपके बहुत ज़्यादा ड्रामे चलेंगे, बातें चलेंगी ओके। बट यहाँ पर मिडल पार्ट होते होते ओके कहीं ना कहीं आप अपने जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करके, उनसे नो मैचुअली डील करते हुए अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। क्योंकि जिनके साथ में भी आप जुड़े हो, डैट इज योर कार्मिक रिलेशनशिप ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं थोड़े से चीज़ें अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, बट उसके बाद सुधर जाएंगे ओके लियोस। व्हाट एल्स, और क्या है, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं गाइस ओके ओके। सी
आउटकम, I don't like outcome. Okay, let's see. This is your overall general energy for the month. Okay, टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन शिप फील करो, काम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या फिर ओवर वर्क की वजह से। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टेन ऑफ वॉन्ड। टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन से, काम में बर्डन से, रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, ओके, स्ट्रगलिंग लव होता हुआ दिख रहा है। सो मच ओवर पूरे महीने की ओवरऑल जनरल एनर्जी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये बर्डन है, नेगेटिविटी है, दैट दिस इज द डेथ एंड रीबर्थ। ओके, वेदर वो रिलेशनशिप में एंड हो रहा है या फिर काम को लेके आप जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म करें, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पीस लेके आ सको। यू आर वेटिंग फॉर द पॉजिटिव चेंज। ओके, तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी लियोस, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ बर्डन है अपने लव को लेके, काम को लेके, या फिर शादी को लेके। बट यहाँ पर ना चीज़ें ओवरऑल एनर्जी में आप देयर इज अ चेंज, परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने लव वाइज चेंजेस लेके आ सको। एंड हियर इज द चेंज एंड फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल जनरल एनर्जी में। ओके, तो अच्छी एनर्जी है कि परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं इस महीने। ओके, ओवरऑल अगर लव वाइज थोड़ी देर के लिए प्रेशर आ गया था, वो प्रेशर ख़त्म हो रहा है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आते हुए एक सॉलिड फाउंडेशन बना सको, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, चेंज, बैलेंसिंग एक्ट। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मंथ में, जब ये पोस्टिंग होगी रीडिंग में भी शायद मिडल हो जाएगा, तो मे भी आप देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है कि नहीं हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कैसे पैशनेट न्यू बिगिनिंग किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप लेके आया जाए। ओके, कैसे सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाया जाए, नोटिसेबल हुआ जाए, या फिर लव शादी में बदला जाए, उसके वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो दिस इज सो मच पैशनेट एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। ओके लियोस, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन हो गई थी ना, तो आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं स्टेबल रिलेशनशिप हो, या फिर लव शादी में बदले, या फिर कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से एक्साइटिंग रिलेशनशिप हो, इसीलिए आप ओवर थिंक कर रहे हो यहाँ पर। ओके, बट यहाँ पर मिडल मंथ में कहीं ना कहीं से हर्मिट का कार्ड है। अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, ताकि आप गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि जगलिंग तो है ही, बट बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, काम और रिलेशनशिप में बैलेंस हो रहा है, 2% टू सिचुएशन में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने आप में सोल सर्चिंग कर रहे हो कि मैं कैसे हर एक मामलों को बैलेंस करूँ। तो इसलिए यहाँ पर ना कॉफ़ी कप का कार्ड है, तो एक बेस या फिर फाउंडेशन या फिर रिलेशनशिप में बिल्डअप करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में चीज़ें सुधर रही हैं, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर ओवरथिंक कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को बैलेंस लेके आने के लिए, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, मंथ में बिल्डअप होते हुए दिख रहे रिलेशनशिप वाइज। ओके, एंड पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है, सी जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बैलेंस कर रहे हो एंड रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो। और कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेक भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं रियूनियन होना चाहते हो तो रियूनियन भी हो रहा है, क्योंकि एंड मंथ में देयर इज द कार्मिक बॉन्डिंग। ओके, एंड इम्प्रेस का कार्ड है, कुछ लोग गुड न्यूज़ भी चाहते हैं बच्चे की, तो गुड न्यूज़ भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द मंथ में रिलेशनशिप वाइज बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में भी शायद चीज़ें थोड़े से अप्स एंड डाउन हो जाए, बट कहीं ना कहीं चेंज लेके आ जाओगे। मिडल मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने आप में सोल सर्चिंग कर रहे हो किसी भी रिलेशनशिप वाइज, ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस कर सको, वेदर लव में हो, मैरिज में हो, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। और एंड मंथ में कहीं ना कहीं कर्मा प्ले द रोल, तो सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके, बट आउटकम इज नॉट गुड। वाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर। आउटकम में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो सकती है, आउटकम में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है,
This is the card of heartbreak. Why this? Okay. Temperance again. See. आउटकम में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लियोस ट्रस्ट इश्यू हो. ओके, 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस मिस यूज, ट्रस्ट इश्यू, कहीं ना कहीं डिच होना, धोखा होना थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर अपने आप में अपने डाउट की वजह से. ओके, बट देयर इज द टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, सोच रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आ सको. तो आउटकम इज़ नॉट गुड. सारी चीज़ें सुलझ रही हैं, बट आउटकम में कहीं ना कहीं मे भी शायद हार्ट ब्रेक हो रहा है ट्रस्ट इश्यू की वजह से, या फिर मिसयूज की वजह से, या फिर आपके डाउट की वजह से. बट नो मैटर व्हाट, चेंज लेके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ना ट्वाइस टेम्परेंस का कार्ड है, तो रिलेशनशिप वाइज बैलेंस तो हो ही रहा है, बट कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक, आफ्टर गिले शिकवे. ओके, तो गैस मैं ये बोलूँगी कि बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर मास्कुलिन एनर्जी है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना. ओके, या से व्हाट्स द गाइडेंस एंड 9 ऑफ सोर्स. सी, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. ओके, ओवर थिंक कर रहे हो. कुछ लोग सिंगल है उसलिए, या फिर अपने सपनों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए सिंगल हो तो ओवर थिंक कर. दिस इज योर 9 ऑफ सोर्स एनर्जी. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में कंफर्टेबल रहिए, पॉजिटिव रहिए. ओके, 9 इज ऑल अबाउट चेंज एंड नाइट ऑफ वन, दिस इज यू. कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट है, आप लोगों की लाइफ में चेंज है. सो अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए काम करना है. ओके, पीसफुल रहते हुए एक्ट कीजिएगा, ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज जो भी नेगेटिविटी है उसमें चेंज लेके आ सको. ओके, तो कंफर्टेबल रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू. ब्रोकन, आई फील सैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन. सी, कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी. ओके, तो कहीं ना कहीं ब्रोकन है, अनफिनिश्ड बिजनेस एंड शैडो शायद. यू मेड मी रियलाइज माई फ्लो. We still have things to resolve and discuss. See, कहीं ना कहीं सी, this is your यूनिवर्सल मैसेजेस. ओके, सी, ब्रेकअप हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़ें आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर हुआ है तो दैट इज़ अनफिनिश्ड, ब्रेकअप नहीं हो रहा है. ओके, क्योंकि दैट इज़ योर कार्मिक पैटर्न लव वाइज. ओके, अगर थोड़ी देर के लिए भी अनबन हुआ है, ब्रेक आया है, तो अभी तक वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि डैट इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस. फिर से रिजॉल्व हो सकता है. ओके, क्योंकि यहाँ पर शैडो साइड का कार्ड है, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लो. कहीं ना कहीं में भी शायद आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि तुमने मुझे रियलाइज करवाया मेरी गलती का. ओके, तो माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं. तो फाइनल मैसेजेस ये है, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक आ जाता है, बट डोंट वरी, क्योंकि रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है. अभी कार्मिक रिलेशनशिप, कर्मा बाकी है. ओके, तो इसलिए रिलेशनशिप टूट नहीं रहे हैं. तो जस्ट फोकस होइएगा अपने सॉल्यूशन के प्रति, फोकस होइएगा अपनी लाइफ में पीस या फिर बैलेंसिंग के प्रति, रिलेशनशिप को कैसे किया जाए. ओके, लियोस, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके लियोस, लव इन लाइफ, टेक केयर.